सर पर बांध लेते हैं, वो अपनी ठोकरों में हफ्ते किश्वर बांध लेते हैं। खिला देते हैं वो अपना निवाला भूखे साइल को, और अपने पेट पर हंस के पत्थर बांध लेते हैं। खिला देते हैं वो अपना निवाला भूखे साइल को, और अपने पेट पर हंस के पत्थर बांध लेते हैं। हजरात, शेर तो मुझे पढ़ना चाहिए। हुजूर गौस पाक के शहजादे मौजूद हैं, जिलानी शेख मौजूद हैं। हिंदुस्तान में नात के लहजे को फ़रोग़ देने वाले भाई गुलाम नूर मुजस्सम साहब और मेरे भाई मोहतरम आकिब रज़ा इलाहाबादी बड़ी खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं, तशरीफ़ फरमा हैं। सना खान रसूल जनाब अनस रज़ा भाई नैनी तशरीफ़ फरमा हैं। और मुझे खुशी की खबर मिली, सरकार दाऊद शाह की चौखट के मकबूल खुद्दाम रुबील भाई और शाकिर भाई तशरीफ़ लाए हैं। आप बैठे हैं, बस बैठे रहें, कहीं जाइए मत। आपको जहाँ जाना है वहाँ सैयद साहब खुद लेके जाने के लिए आए हुए हैं, बस बैठे रहें। अरे भाई, इनाम वगैरह तो शायरों को दीजिए, ज्यादा सवाब मिलेगा मुझे। जरा हाथों को उठा के बोल दें सुभान अल्लाह। इतनी यकीन नहीं पड़ता, एक ख्वाब जैसा माहौल है। इतनी बारिश में जहां 8 बजे ये खबर मिल रही थी कि शायद प्रोग्राम कैंसिल हो सकता है, वहीं पर पता चला कि बारिश की बेवफाई करने का जो लहजा था वो कैंसिल हो गया। अल्लाह के नबी के आशिकों के जज्बात सर्द ना हुए। अल्लाह इसे कबूल फरमाए। जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। मैं पढ़ता हूँ एक शेर, मियां के कदमों में बैठा हुआ हूँ कि जो उनके इश्क की दस्तार सर पर बांध लेते हैं, वो अपनी ठोकरों में हफ्ते किश्वर बांध लेते हैं। खिला देते हैं वो अपना निवाला भूखे साइल को, और अपने पेट पर हंस के पत्थर बांध लेते हैं। और अपने पेट पर हंस के पत्थर बांध लेते हैं। शेर सुनिएगा, शेर देखिएगा, शेर का मजा लीजिएगा। और अपने पेट पर हंस के पत्थर बांध लेते हैं। सुना है लालो गौहर की दुकानें सजने वाली हैं, तो हम शहरे नबी से चंद कंकर बांध लेते हैं। सुना है लालो गौहर की दुकानें सजने वाली हैं, तो हम शहरे नबी से चंद कंकर बांध लेते हैं। तो हम शहरे, शेर तो समझते हैं ना भैया, तभी तो ये मोहब्बत है, ये सुभान अल्लाह। वरना बड़े बड़े लोग शेर नहीं समझ रहे हैं, है कि नहीं? पड़ोसी मुल्क में एक मुफ्ती साहब शेर नहीं समझ रहे हैं, कि नहीं? पड़ोसी मुल्क में हमारे मुफ्ती साहब हैं, वो शेर नहीं समझ रहे हैं। मेरे पीर हुजूर ताजुल शरिया फरमाते हैं, मुस्तफ़ाए ज़ाते यकता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया। मैंने उस दिन मियाँ के सामने एक शेर कहे, जोधपुर में मियाँ के कदमों में था, होटल में मैं था, मियाँ हुजूर थे, अब्दुल वसी मियाँ साहब थे, सरकार गुलजार मियाँ। बस महफिल खत्म हुई तो मैं भी सफर में था। कुछ देर के बाद मियाँ एयरपोर्ट जा रहे थे, तो मुझे ये बात उस महफिल की याद आई। आप मियाँ, अच्छा आप क्या कर रहे हैं आप? उनको बड़ी मोहब्बत। मौलाना नूरुल हुदा साहब किबला बरेली शरीफ मौजूद हैं। तबरुकात बैत नूर के मालिक मोहतरम अमान रज़ा साहब किबला असदी मौजूद हैं। मिंबर के तमामी उलमा और जो इस मजलिस के कामयाबी के दहाने तक से ले जाने वाली कोशां शख्सियतें मौजूद हैं। अल्लामा शाह आलम साहब किबला की दूरअंदेशी रही, उन्होंने अपनी मोहब्बतों का इजहार किया, बस उसी वक्त के दायरे में किया जो एक बुज़ला संज और एक मुतहर्रिक और बुनियादी तामीरी सोच का इंसान करता है। अल्लाह उनके कदम की बरकतें अता फरमाए। तो बात ये चली ना, भाई शेर लोग नहीं समझ रहे, पढ़े लिखे लोग। तो मियाँ हुजूर से अलग हुए, तो फिर मैंने इस मिसरे पर गौर किया। ताजुल शरिया फरमाते हैं कि आपकी तलात को देखा जान ली, और कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं, आपकी खातिर बनाए दो जहां। आकिब भाई बैठे हुए, आप और नूर भाई बैठे हुए, तो मुझे बात याद आ रही है। लेकिन आपकी खातिर बनाए दो जहां। पड़ोसी मुल्क में पाकिस्तान में इस शेर पर एतराज हुआ। ये शेर हुजूर ताजुल शरिया का है। मेरे दिल में आवाज आई, है जहां प्यारे नबी का आस्था, ले चलूं मैं मुफ्ती अकमल को वहां। कोई खामोश न रहेगा। है जहां प्यारे नबी का आस्था, ले चलूं मैं मुफ्ती अकमल को वहां, और कहूं ऐ सरवरे कौनो मकाम, इसलिए मैं इनको लाया हूं यहाँ। शेर हो मुर्शिद का और इनकी ज़बान, हुक्म दे इनको कि ये बोले यहाँ, आपकी खातिर बनाए दो जहां, आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया, आपकी खातिर बनाए दो जहां। मुस्तफ़ाए ज़ाते यकता आप हैं,
यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। जरा हाथों को उठा के बोले ताजदारे खत्मे नबूवत, ऊंची आवाज में दोनों हाथों को उठा के, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। इस नारे के बिलखुसूस मौजूद हुए हैं अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी दिलमा और लब्बैक या रसूलल्लाह। इन हुरूफ को मेराज बख्शा है और हमें भी इन नारों के लगाने के हुनर बख्शे हैं। दुआ करो कि इस मुबारक इसमें पाक का फैज़ अल्लाह उनकी रूह को नजर फरमा दे। आमीन कह दें। है जहां प्यारे नबी का आस्तां, ले चलूं मैं मुफ्ती अकमल को वहां, और कहूं मैं सरवरे कौनो मकां, इसलिए मैं इनको लाया हूं यहाँ। शेर हो मुर्शिद का और इनकी ज़बान, हुक्म दे इनको कि ये बोले यहाँ, आपकी खातिर बनाए। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर जो जात मौजूद है, अगर वो न होती तो सब होते, फिर हम और आप न होते। पेड़ पौधे होते, बारिश की फुहारें होती, हल्की हल्की हवा भी चलती, गर्मी के असरात भी होते, जमीन जमीन होती, लेकिन वो जमीन जाए मुस्तजाब में तब्दील न होती। अगर जमीन कबूलियत के लहजे में तब्दील हो रही है तो ये गौस पाक के शहजादे की वजह से। मैं जिस घर में आया, लोगों ने कहा कि आसिफ भाई हमारे यहाँ आज गांव में गौस पाक के बेटे आने वाले। मैंने कहा इसका मतलब है कि अब गौस पाक भी आएंगे इंशाअल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। जाहिर सी बात है, बेटे पर बाप की निगाह होती है, बेटा जहां जहां जाता है निगाह भी वहां जाती है माशाअल्लाह। बहुत अजीम खानदान से इनका ताल्लुक है। इन्हीं के खानदान के बारे में शायर ने कहा था, जीनत न वो जन्नत न वो रोशन वो चमन की, खूबी जो है सरकारे दो आलम के वतन की, जिब्रीले अमी लाए हैं जन्नत से लिबादा, क्या शान निराली है हुसैन और हसन की। जिब्रीले अमी लाए हैं जन्नत से लिबादा, क्या शान निराली है हुसैन और हसन की। आवाजें कम कराई जा रही हैं, इनके नाना के नाम के अलम को छोटा किया जा रहा है। अजीब बात है। उनको बता दूं एक मिसरे में, मजलिसें तेरी, आवाज पहुंची, हाथों उड़ा के बोल दे या हुसैन। इमाम हुसैन के बेटे के सामने जोर से बोले सब लोग, जरा बुलंद आवाज से, मजलिसें तेरी, अलम तेरा, हया तेरी, यानी हर शहर में करबो बला तेरी। बोलिएगा इंशाअल्लाह। मजलिसें तेरी, अलम तेरा, हया तेरी, यानी हर शहर में करबो बला तेरी है। और चाहते हैं जो बुझा दे तेरी अजमत के चिराग, उनको मालूम नहीं है कि हवा तेरी है। चाहते हैं जो बुझा दे तेरी अजमत के चिराग, उनको मालूम नहीं है कि हवा तेरी है। हज़रात, आप में से कोई एक शख्स खड़े होकर लगाएगा नारा? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। शाकिर भाई कहा है, एक लगाए नारा माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार दाऊद शाह की नस्बत से जीते रहिए भाई, जीते रहिए भाई। पूरा मजमा जवाब। अरे इतने पैसे का, अरे माशाअल्लाह। ये नारे इजाद भी पाए हैं तो इनकी वजह से माशाअल्लाह, इनके खानदान की वजह से माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मजलिसे तेरी, अलम तेरा, हया तेरी, यानी हर शहर में करबो बला तेरी है। चाहते हैं जो बुझा दे तेरी अजमत के चिराग, उनको मालूम नहीं है कि हवा तेरी है। आज अल्लाह का शुक्र है कि हुजूर गौस पाक का शहजादा आया है। जरा मोहब्बत से कहते हैं, इमाम हसन का बेटा आया है, जिसको आलम रूहानियत में ये शरफ व एजाज हासिल है कि उसको मखदूम कायनात के हवाले किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह। और मखदूम कायनात के फैज़ को बिलखुसूस इनके खुतबाए कराम में से इस शख्सियत के हिस्से मिलाया गया। आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है, उसकी मजलिस में बैठने वाला अगर उसके अपने जाती कबील का होता है, कबीले सादात से उसका ताल्लुक होता है, तो बहुत जल्द उसे मखदूम कायनात का फैज़ मिल जाता है। और अगर गैर सैयद होता है तो उस पर गौसे आज़म की निगाह पड़ना शुरू हो जाती है। उसकी तकरीर ऐसी नहीं होती जैसे हमारी होती है, वो तकरीर अपनी जबान से नहीं, दिल की जबान से करता है। लोग जब बातें करते हैं तो कभी जबान खुश्क होती है, लेकिन जब वो बातें करता है तो आंखें तरोताजा होती हैं। बात क्या है कि बात यह है कि उसकी जो लिसानी तहजीब है तो उसका ताल्लुक लिसाने कल्बी से है। ये कल्बी वारदात होते हैं, ये दिली जज्बात होते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इनके दादा जो मुरादाबाद शरीफ में आराम कर रहे हैं, कोई खामोश ना रहे। मुरादाबाद शरीफ से बगदाद शरीफ अपने दादा गौस पाक की बारगाह में पैदल हाजिरी के लिए गए थे।
जाहिर सी बात है जो पैदल गया होगा उसे गौस पाक ने कितना नवाजा होगा। जब उसे मिला तो उसके शहजादे को मिला होगा, उसके बेटे को मिला होगा, बेटे से बेटे के हिस्से में आया होगा। आज वही नेमत जिसे इश्क रसूल कहते हैं, वही नेमत जिसे इस्मत मखदूम कायनात का फैज कहते हैं, वही नेमत जिसे असर आफरीनी कहते हैं, वही नेमत जिसे सोज़े दुरू कहते हैं, वही नेमत जिसे जज्बे अमल कहते हैं, जज्बे इश्क कहते हैं। हुजूर गौस पाक के शहजादे मखदूम गिरामी शेख कामिल शेख तरीक़त पीर तरीक़त शहजादे सरकार गौस आज़म औलाद सरकार इमाम हुसैन अताए मखदूम कायनात और सैय्यद है मुल्क हिंद और बैरून हिंद अल्लामा शाह से शबाहत मियां जिलानी शाह साहब क़िबला का पैकर नूर है। मैं चाहता हूं कि अपने हाथों को उठा लें।